75 साल हम लोगों ने अपनी आजादी के पूरा करे साथियों। देखिए यहाँ पर 75 साल की जब बात आती है कि हम हमारा देश आजाद हुआ और हमें 75 ईयर्स हो गए, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 2022। पीछे रक्षाबंधन का त्योहार आया, अभी जो है आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। यहाँ पर मैं कोई जाति भेद और उस सब की बातें यहाँ करने के लिए नहीं हूँ साथियों, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब घटनाएं जो है हमारे बीच में जो हुई है, ये हमारे जीवन में जो भी अभी थोड़ा क्षणिक दुख आया था उसको पूरा करने के लिए पर्याप्त है। और मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है साथियों, देखिए कहीं ना कहीं हम सब पलों की हमें अच्छे मन के साथ सीख लेना चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, कृष्ण का जन्मदिन, पूरे देश में श्री कृष्ण का जन्मदिन मनाया जाता है। उनकी अच्छी सीखों से, उनके अच्छे विचारों से हम सबको लिए ये प्रेरणा हो सकती है कि हम न केवल अपने लक्ष्यों के प्रति केंद्रित रहें, उसके साथ साथ में हमें ये बात को सोच के चलना है कि हमेशा अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन में आगे उन्नति और तरक्की की तरफ आगे बढ़े। 75वीं एनिवर्सरी जब हमारे देश की जो है हमने वर्षगांठ मनाई, 75 साल हो गए। हमें आजादी दिलाने में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो योगदान रहा उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। और साथियों, जब राष्ट्रपिता ने हमारे बीच में एक बात हमेशा लोगों के बीच में रखी और उसके प्रति लोगों को हमेशा उन्होंने जागरूक किया, और वो होता है हमारे मन का भय, डर, जो हमें बड़ी सफलता दिलाने से रोकता है। बड़ी सफलता दिलाने के साथ साथ में हमें कहीं ना कहीं, हमें वो छोटा टारगेट हो, बड़ा टारगेट हो, जीवन में आगे बढ़ने की मंशा हो, कहीं ना कहीं वो जो हमारी उलझने जो होती है ना, वो डर से ही पैदा होती है। डर का मतलब ये नहीं है कि हमें अंधेरे में जाने का डर, या हमें किसी प्रकार की कोई कि साहब अकेले कैसे जाएंगे उसके डर की बात नहीं कर रहा हूँ, सफलता के डर की बात कर रहा हूँ। ये हमारे जीवन को आगे बढ़ाने के डर की बात कर रहा हूँ, हमारे कंफर्ट जोन में रहने की आदत की बात कर रहा हूँ, कि हम कहीं ना कहीं अपने घरों से बाहर निकलने में, मेहनत करने में जो घबराते हैं, डरते हैं कि हमें कोई मना कर देगा, हमसे कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा, हम कैसे ये चीज को कर पाएंगे। ये सब हमारा जो मन का वहम है, हमें उसको निकालने की जरूरत है साथियों। डर हमारी सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। हम सब लोगों को साथियों, रक्षाबंधन का त्योहार हमारे बीच में आया, ये भाइयों और बहनों के बीच का त्योहार जो हमारे बीच में गुजरा है, हम सब लोग इन सब जो वक्त अभी गया है इसका हम भरपूर फायदा उठाएं और अपनी सफलता को नए सिरे से लॉक करने की कोशिश करें साथियों। तो आप जितने साथी आज इस प्रोग्राम में आए हैं, सबसे पहले मैं आपका वंदन करता हूं कि आपने जो है आज के इस प्रोग्राम में अपना समय निकाला और न्यूट्रीचार्ज परिवार के लिए आज आप समय दे रहे हैं, और आज प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप सब लोग इकट्ठा हुए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अभिनंदन है, वंदन है, आप सब लोग समय निकाल के आए और न्यूट्रीचार्ज की जो है आज ट्रेनिंग लेने का आप जो है आज निर्णय लिया है आपने, बहुत अच्छा है। और उसके साथ साथ में मैं हमारे यूएस परिवार को, कोर टीम को, जिनके माध्यम से ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है भारत भर में, हमारे एसोसिएट बेयर को ये ट्रेनिंग का जो प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इस ये एक काबिले तारीफ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सभी लीडर्स का। आदरणीय कोर लीडर्स जितने भी हमारे हैं उनकी तरफ से, हमारे सभी जो टेक्निकल लीडर्स हैं उनकी तरफ से ये प्रयास बहुत काबिले तारीफ है कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को, एसोसिएट बेयर्स को इस एक कॉमन प्लेटफॉर्म से ट्रेनिंग लेने का एक मौका प्रोवाइड कर रहा है। आप देखेंगे कि पिछले अभी जो जितने सेशन अभी इसके न्यूट्रीचार्ज के पीछे हुए हैं, आपको हर बार जो है वो कहीं ना कहीं आपको हर तरह की नए नए प्रोडक्ट के बारे में ट्रेनिंग मिली है। चाहे वो आपने ट्रेनिंग कई बार ली है, लेकिन हमारे बीच में आपको जब हमारे जो ट्रेनर्स आते हैं, चाहे डॉक्टर कपूर है या हम आते हैं, या और हमारी बहुत सारी काबिल टीम आपके बीच में जब आती है, तो कोई ना कोई आपको ऐसे अच्छे पॉइंट बताती है जो आपके बिजनेस को बढ़ाने में या आपको प्रोडक्ट यूज करने के लिए उत्साहित करते हैं। तो साथियों, आज ऐसे ही हम लोग हमारे बीच के परिवार में जो नए प्रोडक्ट शामिल हुए हैं, दो नए प्रोडक्ट आए हैं इस वर्ष में जिनकी लॉन्चिंग हुई है। ऑफिशियली तो लॉन्चिंग पिछले वर्ष हो गई थी इनकी, अक्टूबर नवंबर में, लेकिन जो है बिजनेस में जब आपके जिसकी बोल सकते हैं बिलिंग की जब बात करने जाते हैं, तो इस वर्ष ही आपके परिवार में उसकी बिलिंग शुरू हुई। और वो हमारी रेंज है प्रोटीन प्रोडक्ट की नई रेंज जो आपके बीच में लेके आए हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट शेक, कॉफी, बनाना कॉफी, और साथ साथ में कॉफी हेजलनट का जो हम टेस्ट लेके आए हैं। ये आप लोगों के लिए दो एक नए टेस्ट हैं जो न केवल आपके बिजनेस को बढ़ाने में, साथ साथ में आप किस प्रकार से इनका उपयोग स्वयं करके एक बहुत बड़ा फायदा ले सकते हैं, तो उसके बारे में हम आपके बीच में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बीच में जो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा, आज हमारे जो प्रोडक्ट आपके बीच में मौजूद हैं, जो दो नए प्रोडक्ट हैं, उनका नाम है न्यूट्रीचार्ज के प्रोडाइट शेक। दो नई रेंज जो प्रोडक्ट आपके बीच में हम न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से आपके बीच में लेके आए हैं। यहां पर समझना हम सब लोगों के लिए जरूरी है साथियों। मुझे सर शेयरिंग राइट अगर देंगे, हाँ शेयरिंग राइट दिए, जी जी बिल्कुल सही है, आपने शेयरिंग राइट दे दिया है, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज के इस प्रोग्राम में आप सब लोगों का दोबारा स्वागत करते हुए, और विशेष स्वागत हमारी वो सभी टीम का, सीनियर लीडर्स का,
जो आज इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, और इसके साथ साथ में आमिर साहब का, जिन्होंने आज इस प्रोग्राम की शानदार शुरुआत कराई। अभी अभी आमिर जी हमारे साथ में बहुत ज्यादा और अमीर होके आए हैं, क्योंकि अभी वो जो है हमारे साथ विदेश की यात्रा करके आए हैं, थाईलैंड का टारगेट अचीव किया था, और हमारे साथ उनको 5 दिन बिताने का मौका मिला। आप जो भी उनको जानते हैं पर्सन, उनके अनुभव लेके दे सकते हैं कि वो किस प्रकार का न्यूट्रीचार्ज का जो लीडर्स का जो अवार्ड सेलिब्रेशन प्रोग्राम है, जो इस बार पटाया में किया गया, और साथ साथ में बैंकॉक की यात्रा करके आए हैं, तो उन्होंने विदेश यात्रा का सुख लिया है। तो आमिर जी एक्चुअली और अमीर हो गए हैं, और आपको और अच्छी अच्छी बातें वो बीच बीच में बताते रहेंगे। चलिए साथियों, सबसे पहले आप सब लोग जो है जानते हैं न्यूट्रीचार्ज आप सब लोगों की सेहत के ऊपर जो है बड़ा फोकस कर रहा है। सबसे पहले सेहत को हम एक बड़ा जो है नाम देते हैं कि हम सब लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक रहें, अपनी सेहत के प्रति वफादार रहें, क्योंकि साथियों जीवन एक बार मिला है, ये जीवन दोबारा मिलने वाला नहीं है। और इस पे जो है कई फिल्में बनी है कि जिंदगी ना मिले दोबारा। तो हम सब लोगों को ये जीवन मिला है, इसका भरपूर उपयोग हमको न केवल स्वस्थ रह के, मस्त रह के और जबरदस्त रह के करना है, उसके लिए जरूरी है कि हमारा शरीर जब बीमारियों से लड़ने की ताकत पैदा करेगा, हमके शरीर में रोग नहीं रहेंगे, हम रोग से प्रतिकार कर पाएंगे, ना प्रोटेस्ट कर पाएंगे, रोगों से लड़ने की ताकत बढ़ेगी, हम स्वस्थ रह पाएंगे, अच्छा जीवन जी पाएंगे, तभी जीवन का भरपूर आनंद ले सकते हैं। साथियों देखिए, कहीं ना कहीं अगर शरीर में रोग घिर जाते हैं, तो वो जीवन जीने का एक जो मजा है, जीवन जीने की जो एक चार्म है, जीवन जीने की खुशी है, वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर से चली जाती है। वो हमें हमेशा एक एहसास होता रहता है कि मेरे शरीर में ये प्रॉब्लम है। साथियों आप सब लोग जब आरसीएम परिवार में आए हैं, तो स्वास्थ्य रक्षा जो उद्देश्य हमारा बनाया गया है, हम सब लोगों को मिलके न केवल अपने शरीर को जो ऊपर वाले की देन मान के कि ये एक बार जीवन मिला है, इसका भरपूर फायदा उठाना है, तो आप सबसे पहले सेहत के ऊपर फोकस कीजिए। बाकी सब चीजें इसके सामने बहुत तुच्छ और छोटी है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे, तभी आप लोग सफलता बड़ी पा सकते हैं। इसलिए आप सब लोगों को न्यूट्रीचार्ज परिवार सबसे पहले स्वस्थ रहने की जो है वो गुजारिश करता है। और साथियों देखिए, आप सब लोगों को जानकर एक बहुत खुशी होगी कि भारत में जो डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार है, पिछले 2021 का वर्ल्ड वाइड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग का जो आंकड़ा आया है, 2021 का जो आंकड़ा दिखाया गया है, उसमें भारत में डायरेक्ट सेलिंग व्यापार में न्यूट्रिशन प्रोडक्ट का योगदान 65% पहुंच गया है। यानी भारत में हर 100 रुपए में बिकने वाला जो डायरेक्ट सेलिंग से प्रोडक्ट है, उसमें 65 रुपए का सामान न्यूट्रिशन का बिकता है। तो साथियों आप सब लोगों के लिए एक गर्व और आपके सीने को चौड़ा करने की आज जरूरत है कि आप आरसीएम परिवार में आप न्यूट्रीचार्ज जैसे प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं, और आपको बहुत बड़ा बिजनेस और घर के परिवार की सेहत की जो जरूरतें हैं, आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से पूरा करने का मौका मिलेगा। तो साथियों आज न्यूट्रीचार्ज के साथ न केवल आप अपने परिवार को स्वस्थ रखिए, बल्कि आप लोग इस प्रोडक्ट का प्रचार करके उन लोगों तक पहुंचा के अपने रिश्तेदारों की, अपने जानकार लोगों की, अनजान लोगों की, आप उन्हें स्वस्थ रहने की प्रेरणा दीजिए, ताकि हम लोग एक वाकई में स्वस्थ भारत का निर्माण, जो हम जिसके ऊपर लक्ष्य लेके चल रहे हैं, उसको हम लोग पूरा कर सकें। और साथियों देखिए, इस 65% जो मार्केट हमारा जो भारत में डायरेक्ट सेलिंग का है, उसमें लगभग आधा जो देखा जाए हिस्सा प्रोटीन सप्लीमेंट का है। इंडिया में जितनी कंपनियां न्यूट्रिशन पे काम कर रही है, उनका सबसे बड़ा फोकस एक सेगमेंट पे होता है, वो है प्रोटीन का सेगमेंट। और साथियों प्रोटीन के बारे में हम लोग वैसे तो कई बार हमारे प्रोग्रामों के माध्यम से हम जानकारी लेते रहते हैं, प्रोटीन की कई सारी ट्रेनिंग आपके बीच में होती रहती है, इस शब्द को भी आपने जाना है, इस शब्द के महत्व को भी समझा है। लेकिन भारत में प्रोटीन का जो सेगमेंट है, वो आज के समय देखा जाए तो लगभग आधा है। यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर 65 रुपए का सामान हमारे देश में बिकता है, तो उसमें 32 रुपए का सामान जो है वो प्रोटीन सेगमेंट के माध्यम से बेचा जाता है। और बहुत एक दुखद जो बात है कि आज कहीं ना कहीं जो आंकड़े, बहुत सारे जो डेटा बताते हैं कि हमारे भारत में जो है प्रोटीन की कमी, कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपको बड़ा जानकर दुख होगा, बड़ा जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ऐसा भी हो सकता है। हम जब बात करते हैं तो साथियों 80% लोग हमारे भारत में ऐसे हैं जिनके शरीर में किसी न किसी कारण से प्रोटीन की कमी है। यहां तक कि बहुत सारे लोग जो अपने आप को मांसाहारी मानते हैं, उनके शरीर में भी प्रोटीन की कमी पाई गई। और ये फैक्ट ऐसे हैं जिनको आप, चूंकि आप सारे लोग जानते हैं कि हम जब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बात करते हैं, तो इन फैक्ट्स में कहीं ना कहीं जो है सच्चाई होती है। कोई डेटा किसी चीज की, किसी न्यूज आर्टिकल पे या कई सारी जानकारी पे आधारित होता है। ये हमारे मन का बनाया हुआ डेटा नहीं होता है। भारत में 80% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है आज। और साथियों सबसे बड़ी बात अगर आप समझेंगे कि भारत में अगर आप सोचते हैं कि भाई शहरी लोग और ग्रामीण लोग अगर बात करा जाए, लोग बोलते हैं कि सर गांव के लोग जो है वो थोड़ा सा विषयों को समझते नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की, इंडिया की बात करी जाए तो 73% लोग शरीर जो है, भारत के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोग भी जो है प्रोटीन की कमी से ग्रसित हैं। और यही कारण है साथियों कि न केवल प्रोटीन की जो कमी है गर्भवती महिलाओं में महसूस की गई, प्रोटीन की कमी जो है, जो माताएं अपने बच्चों को दूध पिलाती है,
उनके शरीर में महसूस की जाती है। और यही कारण रहता है कि कई बार आप जब जब आप महिलाएं जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं तो आपको वो प्रोटीन सप्लीमेंट सलाह देते हैं खाने की। कारण यह है कि शरीर में जो कमी है उसको जो है आपका सप्लीमेंटेशन के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। और आज देखा जाए तो आप सामान्य तरीके से किसी से बात करेंगे, आप अपने वालों से कभी पूछ के देखिए कि प्रोटीन का महत्व क्या समझते हैं, तो हमारे देश में 97% लोग ऐसे हैं जिनको प्रोटीन शब्द के बारे में पता नहीं है कि आखिरकार है क्या ये प्रोटीन, ये किस चीज का नाम है, प्रोटीन बोला कैसे जाता है, ये लोगों को पता ही नहीं है। आप कुछ भी मत करिएगा, आप अपने जानकार से, पड़ोसी से, दोस्त से, यार से, जो भी आपके परिचित हैं, उनसे सिर्फ ये पूछिए कि सर प्रोटीन का मतलब क्या होता है, क्या चीज है प्रोटीन। तो आपको कहीं पर भी इसका एक सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा। सब लोग कुछ ना कुछ अपने मन की जो होते हैं ना, मन के विचार जो होते हैं वो दिखा देंगे, हाँ बहुत जरूरी होता है। अच्छा, प्रोटीन को पहलवान लोग खाते हैं। हमारे देश में प्रोटीन का मतलब पहलवान ही सोचा जाता है। साथियों, इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन खाने की। जिसके शरीर को ताकत चाहिए, जिंदा रहना है, अपने पांव पे खड़ा रहना है, उसको सबसे ज्यादा जरूरत है प्रोटीन की। अगर कोई भी ऐसी धारणा है कि सिर्फ पहलवानों को जरूरत है, उसको अपने दिमाग, अपने दिल से पूरी तरह से निकाल दीजिए। सिर्फ 3% लोग इसके महत्व को जानते हैं। और साथियों, आपको जानना जरूरी है कि आखिरकार क्या है प्रोटीन। प्रोटीन आपके शरीर का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये हर काम को आपके करता है। हर वो काम, एंटीबॉडीज का निर्माण करना, आपके शरीर के दुश्मनों से रक्षा करना, आपका ये प्रोटीन बॉडीगार्ड है। साथियों, अगर आपके घर के बाहर, अगर घर में सोना रखा है, आपने 5 करोड़ रुपए का ज्वेलरी रखी है, आप क्या करते हो? घर से उसको ले जाके बैंक के लॉकर में रखते हो। क्यों लॉकर में रखते हो? क्योंकि लॉकर को खोलना मुश्किल है, वहां पर गार्ड खड़ा होता है। साथियों, घर का सोना हम लॉकर में जाके सुरक्षा में रखते हैं, और जो शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा शरीर है उसको हम खुला छोड़ देते हैं। आपके शरीर को भी साथियों रक्षा की जरूरत है। सोना चुरा लेंगे कोई भी तो सोना वापस आ जाएगा, लेकिन सेहत किसी ने चुरा ली तो वापस नहीं आएगा। साथियों, प्रतिरक्षा प्रणाली, आपकी इम्यूनिटी, आपकी एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है प्रोटीन। ये आपके बाहरी वायरस से आपकी रक्षा करता है। इसलिए साथियों, आपके शरीर में प्रोटीन जाएगा तो वो एंटीबॉडीज का निर्माण करेगा। कॉन्ट्रेक्टियल प्रोटीन, यानी आपका मसल का, जैसे आपने एक झोला उठाया, क्या कारण है साथियों कि एक सीनियर आदमी, कई बार आपने देखा होगा कि आप 50, 55, 60 साल वाले व्यक्तियों को मदद करना चाहते हो कि सर आप वजन नहीं उठा पाएंगे, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, लाइए मैं आपका बैग संभाल लेता हूं, लाइए मैं आपका बस्ता संभाल लेता हूं, लाइए आपका मैं जो है सूटकेस जो है आपका सीढ़ी पे चढ़ा देता हूं। क्या कारण है साथियों कि 50 साल, 60 साल के बाद हर व्यक्ति मदद का दरकार हो जाती है? हम 100 साल जीवित रहे, हमें किसी की मदद की जरूरत क्यों पड़े? उसका कारण है कि हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी है। और हमें न केवल सीढ़ियां, आप हर स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पर जाओगे तो सीनियर आदमी ढूंढता है कि कहां पर लिफ्ट लगी है, क्योंकि उनको सीढ़ी चढ़ने में तकलीफ आती है। आपके पांव की मसल कमजोर हो गई है, आपके शरीर की मसल कमजोर हो गई है, जिससे न केवल आपसे सामान उठ पा रहा है, सामान्य कार्य करते नहीं बन रहा है आपसे, आपकी कुर्सी से उठते हुए नहीं बन रहा है। इसका मतलब मसल नहीं है साथियों, और मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये कहीं ना कहीं प्रोटीन की कमी का लक्षण है। और ये आप सब लोगों को समझ लेना चाहिए कि प्रोटीन की कमी आपके सामान्य काम करने में भी आपको मदद की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए कि वो व्यक्ति शरीर को देखभाल नहीं कर पाया, और साथियों आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है प्रोटीन। हीमोग्लोबिन क्या है? हाँ, आयरन और प्रोटीन का मिला हुआ रूप हीमोग्लोबिन कहलाता है। साथियों, हेम का मतलब होता है आयरन, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ये दोनों मिलकर बनते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम क्या है? आपके शरीर में ट्रांसपोर्टर है, ये ऑक्सीजन को बिठाता है और शरीर में दौड़ाता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी। भाई, आपके डिपो पे माल कब आता है? जब गाड़ी आती है। गाड़ी नहीं आई तो माल कहां से आएगा? आपके शरीर में हीमोग्लोबिन ही नहीं रहा तो ऑक्सीजन कहां से जाएगी भाई? इसलिए तो वो हीमोग्लोबिन जिसके शरीर में कम रहता है वो थकावा महसूस करता है। और विशेष करके महिलाएं जिनके शरीर में माहवारी की समस्या के कारण जो ब्लड लॉस होता है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। पुरुषों में शायद उतनी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण थकान होती है। हीमोग्लोबिन आपके शरीर में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, ऑक्सीजन को इधर से उधर ले जाने का, दौड़ दौड़ के काम करता है। साथियों, हीमोग्लोबिन ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन किसके ऊपर बैठ के आपके शरीर में दौड़ेगी? इसलिए साथियों आपको उसकी जरूरत है। हार्मोनल प्रोटीन, इंसुलिन क्या है? जो आपके शुगर को मेंटेन करने का काम करता है। अरे भाई, आप किसी थिएटर में जाके पिक्चर देखने जाते हो, आप आरसीएम की एनिवर्सरी में जाओगे अभी, वहां पर क्या होता है? आपका टिकट चेक होता है, गेट पर ही रोक दिया जाएगा अगर आपके पास टिकट नहीं होगा, या आपके पास कोई वाउचर नहीं होगा, या आपके पास एंट्री का क्राइटेरिया नहीं होता है, आपको गेट पर क्यों रोक दिया जाता है?
उसका कारण है कि आपको गेट पर एक व्यक्ति मौजूद है जो आपको अंदर जाने की इजाजत नहीं दे सकता। हमारे शरीर में साथियों हम जो भोजन करते हैं वो शुगर में कन्वर्ट होता है, और शुगर को रोकने के लिए गेट कीपर है इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है। अगर आपके शरीर में शुगर का लेवल बढ़ रहा है, इसका मतलब इंसुलिन की कमी, प्रोटीन की कमी का ही लक्षण है साथियों। और आपके शरीर के ये सेल्स के अंदर जो शुगर को पहुंचाने का काम करता है, रुक जाओ भाई, ज्यादा हो गए हो, जरा गेट पे बाहर खड़े रहो। अगर इंसुलिन ही नहीं रहा तो शुगर लेवल बढ़ जाएगा साथियों। इसलिए कहा गया है प्रोटीन की खुराक से आपके शरीर को बहुत सारा फायदा मिलता है। हैप्पी केमिकल्स, देखिए दिमाग से आपके बहुत सारे मैसेजेस जाते हैं। क्या कारण रहता है कि अभी आप कभी कभी बहुत अच्छा महसूस करते हैं, कभी कभी आप बहुत दुखी महसूस करते हैं, कभी कभी लगता है नहीं यार जीवन में कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, कभी कभी लगता है कि आज तो मैं रिकॉर्ड ब्रेक करके रख दूंगा। साथियों दिमाग जो है ना, हमारे पूरे शरीर को सिग्नल भेजता है। आपने कंप्यूटर का प्रोसेसर देखा है, वैसे ही हमारा दिमाग का प्रोसेसर है। ये प्रोसेसर भेजता है पूरे शरीर को सिग्नल कि आज उठ के भागना है, आज उठ के सोना है, आज जो है वो कुछ भी काम नहीं करना है, मुझसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते, ये भी सिग्नल है। और मैं इस बार लक्ष्य प्राप्त करके रखूंगा, ये भी सिग्नल है। आपकी खुशी, आपका दुख, सब कुछ आपके दिमाग पर है। अगर ये न्यूरोट्रांसमीटर, ये सिग्नल्स ही आपके नहीं बनेंगे तो आपके शरीर को मैसेजेस नहीं जाएंगे, आपको डिप्रेशन होगा। इसलिए साथियों न्यूरोट्रांसमीटर बनते ही अमीनो एसिड से है, और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। इसलिए साथियों आपके शरीर में प्रोटीन की कमी अगर रहेगी तो डिप्रेसिव फीलिंग आती है, और अगर आपके शरीर में प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा रही तो आप कभी डिप्रेस नहीं रहेंगे, हमेशा खुश और जोशीले रहेंगे, जबरदस्त रहेंगे। प्रोटीन काम करता है आपके शरीर के कनेक्टिव टिश्यू बनाने का। आपकी स्किन प्रोटीन से बनती है, आपका कोलेजन, आपके नाखून, आपकी हड्डी। आपने जो पिछली बार न्यूट्रीचार्ज बीजे का जो सेशन देखा, जो आपकी हड्डियों के बीच में जो कार्टिलेज है, जो आपने मैंने बताया था कि ये जो कान का लोब जो कार्टिलेज है जो आपकी हड्डियों के बीच में है, वो भी प्रोटीन है। आपके बाल प्रोटीन से बनते हैं, कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन से बनते हैं। इससे साथियों प्रोटीन को कम मत समझिए, ये सबका उस्ताद है, सबका नंबर वन है, सबका सबसे बड़ा न्यूट्रिशन का कोई सेगमेंट है तो वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है। इससे साथियों प्रोटीन आपके एंजाइम बनाने का काम करता है। अरे खाना देख के आज आप में से कई लोगों ने उपवास रखा होगा भाई, मुस्लिम लोग जो है पूरा रोजा रखते हैं, लेकिन जब खाना सबके सामने आता है तो हमारे मुंह में क्या आता है? हमारे मुंह में सबसे पहले लार आती है। वो लार बोलती है कि भाई भोजन चले जा। ये लार जो है वो एंजाइम है जो खाने को पचाती है। इससे साथियों वो आपकी लार भी प्रोटीन है, आपका इंसुलिन भी प्रोटीन है, ये सब कुछ प्रोटीन है। अगर ये नहीं रहेगा तो शरीर में सब कमी होने वाली है। इसलिए साथियों प्रोटीन की कमी के दुष्प्रभाव ये होते हैं कि आपके नाखून अगर ब्रिटल हैं, आपके हेयर फॉल ज्यादा हो रहा है, आपकी स्किन के ऊपर अगर आपको जो झुर्रियां नजर आ रही है, समय से पहले बुढ़े हो गए, कॉलेज के दोस्त मिले पुराने 25 साल पुराने, अरे यार तू तो पूरा बदल गया। अरे भाई बदल कैसे गया? शरीर में न्यूट्रिशन नहीं लेगा तो बदलेगा ही। और आपको वही साथी जो 40 साल का होता है, ऐसा लगता है कि 60 साल का बुजुर्ग हो गया। उसका कारण है साथियों की प्रोटीन की कमी, मांसपेशियों की हानि। अरे उम्र बढ़ेगी, मसल्स तो कमजोर होने वाली है आपकी। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मसल कमजोर होती जाती है। और कई बार आपने देखा होगा कि बार बार सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, ये सब अगर बढ़ रहे हैं, उसका एकमात्र रीजन है कि आपके शरीर में प्रोटीन कहीं ना कहीं कम है। संक्रमण अगर आपको बार बार हो रहा है, आपको थकान बार बार लगती है, हमेशा ये लगता है कि भाई सुबह 6 बजे नहीं साहब अलार्म बंद करके दोबारा सो जाता हूँ, उठने की इच्छा ही नहीं हो रही है। बच्चों को उठाओगे सर भागने की इच्छा ही नहीं हो रही, नहीं मम्मी स्कूल नहीं जाना। आपकी पत्नी ने आपको उठाया कि चलो जी ऑफिस जाने का टाइम हो गया, आरसीएम का काम करने का टाइम हो गया, अरे जरा बाहर जाड़ा आ रहा है, जरा बाहर ठंड पड़ रही है, अभी गर्मी में कहाँ जाएंगे, बारिश हो रही है। ये सब आलस्य और थकान आपकी प्रोटीन की कमी का लक्षण है। और अगर ये सब है तो मान लीजिए कि साथियों आपके शरीर में प्रोटीन की डिफिशियंसी। महिलाओं में प्रोटीन की कमी से ऊर्जा की, थकान की, और अगर आपको बार बार उबासी आ रही है ना साथियों, उबासी आना लक्षण है शरीर में प्रोटीन की कमी का। और अगर बार बार आपको थकान, ऊर्जा की कमी लगती है तो मान लेना कि अब भाई जरूरत है कि आप प्रोटीन का शेक पी लो। और आप में से कई लोग गवर्नमेंट के ऑफिस में जाते हैं, साहब वो साहब तो अभी आराम करने गए हैं, अभी तो चाय पीने गए हैं, अभी तो जो है वो आज आए नहीं है, 2 घंटे लेट आएंगे। प्रोटीन की कमी से प्रोडक्टिविटी कम होती है, काम करने की इच्छा कम होती है। अगर आपका मन काम करने में नहीं लग रहा है, प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब प्रोटीन कहीं ना कहीं कम है साथियों। इसलिए एक शब्द याद रखिए जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है, और वो है प्रोटीन। और साथियों जब आप प्रोटीन की डाइट लेते हैं तो आपको दूसरी चीजें खाने की इच्छा नहीं होती।
लेकिन अगर आप प्रोटीन की डाइट आपके शरीर में कम जाएगी तो आपको वो सब चीजें खाने की इच्छा होगी जिससे आपकी कमर का घेरा बढ़ेगा, और जब कमर का घेरा बढ़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आपको ले जाएगा उस बीमारी की तरफ जो आपको गंभीर रोग, जैसे कि आपका घुटने की परेशानी, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां, हार्ट की प्रॉब्लम का मेजर रीजन आपकी कमर का घेरा है। इसलिए साथियों, आप सब लोग प्रोटीन की डाइट लेंगे तो आपको भूख कम लगती है, शरीर को ताकत ज्यादा मिलती है, और उल्टा सीधा चाट पकौड़ी गोलगप्पे चटोरी चीजें खाने का मन नहीं करता, शरीर को स्वस्थ चीजें खाने की इच्छा होगी और फिट रहेंगे। और जो लोगों के मन में जो धारणाएं हैं, गलत धारणाएं हैं प्रोटीन को लेके कि नहीं साहब ये तो पचता नहीं है, हमारे देश में साहब गलत चीजें लोगों को बहुत पच जाती है। लोग ड्रिंक करना पसंद करते हैं, अल्कोहल पीना पसंद करते हैं, तंबाकू गुटखा खा लेते हैं, वो आसानी से पच जाता है। प्रोटीन पचना हमारे देश में मुश्किल लगता है लोगों को। प्रोटीन को लगता है साहब इससे वेट गेन हो जाएगा। अरे भाई, वेट तो मेंटेन होगा। अरे आपकी मसल की ताकत बढ़ेगी, हड्डी की ताकत बढ़ेगी तो आपके शरीर का सही वेट माना जाएगा। वो शरीर किस काम का जिसमें फैट भरा है? अरे फैट तो मलबा है, कचरा है, जो शरीर के लिए जरूरी है उतना ही रखना चाहिए। उससे अधिक रख रहे हो तो कहीं ना कहीं वो नुकसान करने वाला है आपको। और उसी के साथ साथ में साथियों, लोगों को लगता है अरे सर वो एक्सरसाइज जो लोग करते हैं ना उनको प्रोटीन लेना चाहिए। लोगों को लगता है नहीं सर वो पहलवान लोग हैं ना उनको प्रोटीन, वो तो जिम वाले लोग लेते हैं। अरे भाई, जिम वाले लोग लेते हैं तो हम क्या है? हमें जीवन जीने का हक नहीं है क्या? जिम वालों को नहीं साथियों, जिंदगी में जो जी रहा है उसको सबको प्रोटीन चाहिए। और लोगों को लगता है कि सर जो खाना है ना उसमें पर्याप्त प्रोटीन मिल रहा है। अब साथियों, आपकी एक दाल की कटोरी में 4 ग्राम प्रोटीन होता है, दूध के एक गिलास में 6 ग्राम प्रोटीन होता है। आप रोटी खाओगे 1.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। आप अगर कितना भी राइस खा लो सर, कितना राइस खा लो, सब्जी खा लो, सब्जियों में प्रोटीन होता नहीं। तो साथियों, कैसे दिन भर में अगर आपको 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए तो कम से कम मिनिमम 10 ग्लास दूध, अगर 1.5 ग्राम की 2 ग्राम की एक रोटी में प्रोटीन मिलता है तो 60 ग्राम से डिवाइड कर लो, 30 रोटी खाना पड़ेगी साहबजादे। 30 रोटी कहां से खा पाओगे? आप सोचिए सर, कर ही नहीं सकते आप प्रोटीन की खुराक। और इसीलिए साथियों, 60 ग्राम प्रोटीन आपके शरीर के हिसाब से जरूरी है, और ये मसल्स प्रोटीन से ही बनती है। इसलिए साथियों, बिना किसी डर के, बिना किसी हिचक के आप डिपेंड करिए अपनी ताकत के ऊपर, अपने शरीर की मजबूती के ऊपर। और प्रोटीन का संचय आपके शरीर के लिए जरूरी है। जितना नुकसान आपका प्रोटीन का होता है रोजाना की एक्टिविटी में, उसकी भरपाई करना जरूरी है। अगर भरपाई नहीं करोगे तो आपका शरीर अभी से कमजोर होना शुरू हो जाएगा। फिर ना आपसे सीढ़ी चढ़ते बनेगा, ना काम करते बनेगा, ना पैदल चलते बनेगा, ना आपसे गाड़ी की किक पे माइक मारते बनेगा। क्या कारण है साथियों? आजकल हर बाइक सेल्फ स्टार्ट वाली हो गई। पता चल गया था कि किक भी मारते नहीं बनेगा, इसलिए सब चीजें सेल्फ स्टार्ट है। आजकल रिमोट दबाने की आदत पड़ चुकी है, जाके टीवी भी ऑन नहीं करते, सोफे पे बैठ के दुनिया के सारे काम करना चाहते हैं, उठ के काम नहीं करना चाहते। इसलिए साथियों, आपके शरीर में जितना प्रोटीन का संचय होगा, आपकी मसल्स स्ट्रांग बनेगी, आपका शरीर स्ट्रांग बनेगा। जितना आपका शरीर के अंदर मसल का लॉस होगा, जितना प्रोटीन का लॉस होगा, आपका उतनी ही मसल आपकी कमजोर होती जाएगी। इसलिए साथियों, आपके शरीर को पर्याप्त मात्रा में रोजाना प्रोटीन की खुराक देना जरूरी है। और उसके लिए साथियों, आपको जरूरी है कि आप वो प्रोटीन लें जिसमें आपको सारे इसेंशियल अमीनो एसिड मिल पाए। अब ये क्या चीज का नाम है? बहुत कोई टेक्निकल चीज नहीं है साथियों। जो शरीर बना नहीं पाता उसे इसेंशियल कहा जाता है, और जो शरीर बना ले वो उसको इसे नॉन इसेंशियल कहा जाता है। आपका शरीर अंदर से कुछ ना कुछ चीज करता रहता है। आप कुछ खिलाएंगे तो अंदर ही बन जाएगा, लेकिन आपके शरीर को बाहर से कुछ देना जरूरी है ताकि वो जो शरीर में वो नहीं बन रहा है वो बाहर से उसको मिल सके। इसी का कारण है साथियों, इसेंशियल अमीनो एसिड प्रोटीन के सिंथेसिस में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपका प्रोटीन कैसा है? सबसे बढ़िया क्वालिटी का। देखिए, एक बात समझिए, सबसे नंबर ज्यादा लाने वाले बच्चे को सबसे इंटेलिजेंट और सबसे आगे माना जाता है कि साहब ये 100% में से 100% लाया, ये बच्चा सबसे आगे है, इसने टॉप किया, इसने इस बार इस एग्जाम में टॉप किया, सर आईआईटी का एग्जाम टॉप किया, डॉक्टर का एग्जाम टॉप किया, आईएएस का एग्जाम टॉप किया। जो नंबर 1 कहलाता है उसको नंबर 1 ही कहा जाता है। साहब ये नंबर 1 प्लेयर है, ये दुनिया का सबसे टॉप स्टार है। जो नंबर 1 है वो नंबर 1 है। तो साथियों, आपको कौन सा प्रोटीन चाहिए? आपको क्या लगता है, आप आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर है तो आपको नंबर 1 से कम कोई ठहरना चाहिए? अरे जब आप अच्छी एक शानदार नंबर 1 कंपनी है तो आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोटीन भी नंबर 1 होना चाहिए। और साथियों, वो प्रोटीन जिसका पीडीकास 1 होता है वो नंबर 1 का प्रोटीन होता है। और यही कारण है कि जिस प्रोटीन का नंबर 1 हो, पीडीकास 1,
वो कहलाता है सबसे बेस्ट प्रोटीन। और हमें गर्व है साथियों कि हम आपको न्यूट्रीचार्ज के माध्यम से सबसे शानदार प्रोटीन देते हैं, जिसका पीडीकास 1 है। और पीडीकास 1 वाले प्रोटीन होते हैं सोए, वे और केसीन। यानी सोया मतलब आप सारे लोग समझते हैं कि ये पौधों का है, प्लांट प्रोटीन है। आप जो न्यूट्रीचार्ज जो हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं, जो डॉयपेक आप यूज करते हैं, उसमें सोए प्रोटीन यूज होता है। सोए प्लांट बेस होता है, यानी प्लांट यानी पौधों से प्राप्त। वे होता है, वे का मतलब होता है साथियों, जिसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। केसीन का मतलब होता है दूध से प्राप्त होने वाला प्रोटीन। तो आप सब लोगों को ये तीनों प्रोटीन का डिफरेंस समझना चाहिए। और मैं थोड़ी सी जानकारी आपको प्रोग्राम में दूंगा कि ये प्रोटीन अलग अलग कैसे है, ये तीनों प्रोटीन का महत्व अलग अलग कैसे है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। पहला महत्व ये है कि इनमें अमीनो एसिड की मात्रा अलग अलग है। ये पहला महत्व, ये थोड़ा टेक्निकल है। अब टेक्निकल है तो थोड़ा सा आसान भाषा में समझते हैं। दूसरा है कि जैसे उदाहरण के लिए वे और केसीन में लूसीन ज्यादा होता है, जो इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आता है। उसके अलावा ये प्रोटीन को ब्रेकडाउन को भी कम करता है। यानी आपके शरीर में अगर आप वे और केसीन लेंगे तो आपके शरीर को मजबूत तरीके का प्रोटीन फास्ट मिलता है, और ये आपके शरीर के ब्रेकडाउन को, प्रोटीन को कम करता है। इसी के साथ साथ में साथियों, ये दोनों दूध में पाए जाते हैं। तो आप अगर दूध से आपको एलर्जी नहीं है तो आप ये प्रोटीन का लेने से आपको लाभ हो सकता है।